सभी को नमस्ते। पिछली ऑनलाइन क्लासों में हमने संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। पिछली क्लासों में हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम इस क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं का तात्पर्य है, अब देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हों, जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। P व Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पे P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए दोनों, और Q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। देखो, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर ले हम, जैसे मैं लिखूं 1/2, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो P का मान है वो 1 है और Q का मान है वो 2 है, और ये भी क्या है? पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है, और Q का मान यहाँ 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कि अगर हम शुरुआत में हमने पढ़ा, जैसे प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। दूसरी संख्या हमने पढ़ी पूर्ण संख्या। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना आप कि ये जो पूर्ण संख्या है, इसमें ये सारी संख्याएं समाहित हो जाती है, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, तो आपको बताना है कि ये जो 5 मैंने लिखा है ये प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है या दोनों है। तो हमारा जवाब होगा कि ये प्राकृत संख्या भी है और ये पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है प्राकृत संख्या है, तो उसमें 5 आ रहा है। पूर्ण संख्याओं के लिए हमने पढ़ा कि 0 से लेकर अनंत तक अगर संख्याएं हों तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 से अनंत तक 5 आ रहा है बीच में, तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों 5 है वो दोनों प्रकार की संख्या है। अब सवाल यहाँ उठता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 0 की बात करें तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है। तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि वह उसके समूह में उपस्थित नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े, तीसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था, जो संख्या थी हमारी, वो थी पूर्णांक संख्या। अब यहाँ देखिए, ये दोनों प्रकार की संख्याएं मिलकर, यानी ये दोनों संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं में पूरी तरह से सम्मिलित हैं। यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्णांक है वो प्राकृत या पूर्ण संख्याएं
नहीं हो सकती। इसको भी हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5, तो ये जो 5 है ये प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 0, तो 0 देखो प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब मैं लिख दूँ -2, तो -2 की अगर बात करें तो ये प्राकृत संख्या भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये है पूर्णांक संख्या। ठीक है, माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में सम्मिलित की जाती है। फिर हमने अभी अभी अध्ययन किया चौथे नंबर की संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जितनी भी ये ऊपर वाली संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं भी हैं, सभी परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या मिलकर ही परिमेय संख्याओं में सम्मिलित होती है। इसके अलावा हम p/q के रूप में जिन संख्याओं को भी लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना हो। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 10, आपको बताना हो कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या है। तो हमारा जवाब होगा यस, ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक भी है। अब देखिए 10 के नीचे हमेशा 1 होता है, क्योंकि गणित की जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं में 1 का भाग लगता है। हमेशा 1 होता है, हम उसको लिखते नहीं है क्योंकि सभी के नीचे 1 होता है। तो बटे में 1 है, इस रूप में अगर इसको लिखते हैं 10 या 10/1, इन दोनों का मतलब 1 ही है। तो यहाँ ये p हो गया पूर्णांक और ये q हो गया पूर्णांक। यहाँ एक लिखा हुआ 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है बच्चों। लेकिन अब जैसे मान लीजिए 3/2 है, 3/2 ये कौन सी संख्या है? तो ये देखो प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये पूर्णांक भी नहीं है, ये परिमेय संख्या ही है केवल। तो इस तरह से आप संख्याओं को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि 0 पूर्णांक संख्या है, तो हमारा आंसर होगा है। क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ परिमेय संख्याएं इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो देखिए इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम। यहाँ हमने एक रेखा खींची, यहाँ मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 0 है और 0 के दाहिनी ओर लिखेंगे तो ये हमारे पास धनात्मक संख्या आ जाएंगी। समान दूरी पे लिखें, -1, -2 और इसी प्रकार इधर -3। तो ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये परिमेय भी है। क्यों? क्योंकि अब इन सभी संख्याओं के नीचे बटा 1 है। जैसे सवाल आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए p का मान यहाँ 0 हो गया, q का मान यहाँ 1 हो गया। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे p का मान 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 5/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। तो अब यहाँ कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि कोई 2 परिमेय संख्या दे दी, आपसे पूछा जाए कि इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं बताइए। तो देखिए हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेते हैं एक बार कि परिमेय संख्या दे दी। मान लीजिए 1 व 2, ये 2 कोई परिमेय संख्या है, इनके मध्य की कोई संख्या बताइए। 1 व 2 के मध्य की यानी बीच की संख्याएं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बताइए। तो बच्चों इसको हम बताने के लिए 3 तरीके काम में ले सकते हैं, 3 विधियों द्वारा हम इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है हमारा तरीका
कि जो भी संख्या है, जैसे हमें 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्याएं बतानी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दोनों को जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे तो इनके बीच की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से हम इनके बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे 1 व 2 के बीच में पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या के रूप में देखें तो इनके बीच में हम पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक संख्याएं नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन परिमेय संख्या इनके बीच में है। कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 2 और इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो इस विधि से आपको इनके मध्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 2 और 1 3 और ये हो गया 3/2, यानी इन दोनों के बीच में 1 2, इनके बीच में कौन सी संख्या हो सकती है? 3/2। ठीक है बच्चों। अब ये 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 3/2 होती है। अब हमें और संख्याओं का पता करना है जो 1 और 2 के बीच में हो, तो आप यही विधि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग लगाएं तो हमारे उनके बीच, जिनकी बात कर रहे हैं उनके बीच की संख्या प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए, 1 व 3/2 के बीच की संख्या, तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा? 1 + 3/2। देखिए ये संख्या और ये संख्या, जिसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़ देना है और फिर हमें इसमें 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, बहुत आसान है। इसको भी भिन्न बना लीजिए, ये दोनों भिन्न हो गए। इसको पहले कोष्टक को हल कीजिए, दोनों का लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा 2। अब 1 का पाड़ा बोले कि 2 आए तो 2 बार बोलेंगे, 2 को 1 से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, प्लस 2 का पाड़ा बोले कि 2 आ जाए तो 2 एकम 2, एक बार 1 को आप इसके अंश से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, ये संख्या हो गई। और भाग 2/1, इसके नीचे भी बटा 1 लगा दीजिए आप। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 5/2। अब जब यहाँ रह गया हमारे पास भाग 2/1, अब भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल लें, तो 5/2 भाग को गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या के अंश और हर बदल जाते हैं, यानी अंश हर की जगह, हर अंश की जगह चला जाता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए अंश को अंश से, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो इन दोनों के बीच में 5/4 ये पूर्णांक परिमेय संख्या आ जाएगी। इसी तरह से आपको अगर इन दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो यही विधि हम अपनाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर ज्ञात करनी हो तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, इसके बीच की संख्या आ जाएगी। इन दोनों के बीच में अगर कोई संख्या चाहिए तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, इनके बीच की संख्या आ जाएगी। इस तरह से हम इनके बीच में बहुत सारी यानी अनंत संख्याओं का पता लगा सकते हैं। असंख्य संख्याएं हैं जो इनके बीच में उपस्थित होती है। एक विधि तो बच्चों ये होती है। दूसरी विधि, इन दोनों के बीच में हमें अन्य संख्याओं का पता लगाना है, तो हम संख्या रेखा की सहायता से बहुत ही आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। संख्या रेखाओं में जैसे मान लीजिए दोनों ही संख्याएं कौन सी हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। तो धनात्मक संख्याएं हम जानते हैं कि शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में रखी है उतनी दूरी हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये 2। अब यहाँ और यहाँ इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी तो वह हमारे परिमेय संख्या हैं जो 1 और 2 के बीच में होगी। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें मान लीजिए प्रश्न में आया कि 1 व 2 के मध्य की 5 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या। तो 5 ज्ञात करनी है तो आप इसको एक ज़्यादा मान के चलो 6 तक। 5 ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 6 खंड बनाने पड़ेंगे, 5 खंड बनाने पड़ेंगे। 5 खंड बनाने के लिए हम 6 रेखाएं खींचेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 खंड बन गए। 0 से 1 तक हम 6 बराबर हिस्सों में यहाँ पे खंड बना देंगे। तो ये जो टुकड़ा हुआ, ठीक ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी ये 6 खंड होने चाहिए। 6 खंड के लिए हम 5 समान दूरी पर रेखाएं खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 1 खंड ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ शून्य से अगर हम प्रारंभ करें तो देखिए इसको मैं लिखूँगा, जितने गिनती शुरू होती है 0 के बाद में 1। अब जितने हमने खंड बनाए, जैसे यहाँ 6 खंड बनाए, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 लिख दीजिए।
इसी क्रम को आप लगातार चलने दीजिए। जैसे ये 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये जो 1 है वो क्या होगा 6/6, फिर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, फिर 12/6, यानी ये जो 2 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 12/6। क्यों? क्योंकि 12 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हमें संख्या चाहिए 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो देख लीजिए आप, ये 5 संख्या है आपकी आगे आपके सामने 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये इन 1 व 2 के बीच में वाली परिमेय संख्याएं आ गई। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये पांचों संख्याएं 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम, अनंत संख्या ज्ञात कर सकते हैं, असंख्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इधर, इसमें अगर आप सरल भिन्न में बदल सको, जो बदल रही है उनको बदल लो। जैसे 7/6, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 2 का भाग दे दीजिए इसमें, ये 4/3, 4/3 हो जाएगी। ये 3/2 हो जाएगी क्योंकि 3 दूनी 6, 3 3 और 3 का भाग दिया इसमें भी हम 2 का भाग देंगे तो 5/3 और ये 11/6। तो ये भी इनके बीच की परिमेय संख्या है। कुछ संख्याओं को हमने सरल भिन्न में बदल दिया है। तो एक विधि ये भी है जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और असंख्य ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 5 ही पूछिए, हम और ज़्यादा भी ज्ञात कर सकते हैं। एक तीसरी विधि और है जिसके माध्यम से भी हम 1 व 2 के बीच की संख्याओं को 1 व 2 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है उनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं 1 व 2, इनके बीच की परिमेय संख्याएं हमें बतानी है और 5 बतानी है। तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम दशमलव में लिखें 1 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे 1.1 हो सकता है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2, यानी ये 1 और 2 के बीच में दशमलव संख्याएं होती हैं। अब इन दशमलव संख्याओं को हम भिन्न के रूप में बदल दें। देखिए 1.1, इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो 1 अंक के बाद में इधर बाईं ओर से देखें तो 1 अंक छोड़ के दशमलव है, तो हम इसे 11/10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं, 1.3 को 13/10, 14/10, 15/10, ये 5 संख्या होंगी। और भी ले सकते हो आप। ये हमारी इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो गई। जिसमें सरल भिन्न में बदल सकते हो तो बदल दो आप। 11/10, जैसे ये भिन्न है, इसको हम भाग दें 2 का तो 2 6 के 12, 6 बार भाग जाएगा और 2 पंजे 10, तो ये 6/5 हो जाएगी। यहाँ 13/10 को सरल भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, यहाँ 7/5 और यहाँ 15/10 ही रहेगी। तो ये हमारी 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम 3 विधियों द्वारा बड़ी आसानी से किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में थोड़ा सा विवरण, जिसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया। अब इसी पर आधारित प्रश्नावली 1.1 का हम अध्ययन करेंगे।